अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पिपेट्स और कॉन्सेप्ट ऑफ पिप्स। बहुत से लोग यहाँ पर आकर अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। उनको पता नहीं चलता कि पिप्स कैसे काउंट करनी है या पिपेट्स कैसे काउंट करनी है। मैं एग्जांपल वगैरह राइट कर चुका हूँ ताकि टाइम वगैरह वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम आपका भी उतना ही कीमती है, मेरा भी उतना ही कीमती है। 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 पिपेट, मतलब 1 पॉइंट 1 पिपेट के बराबर है। तो जाहिर सी बात है फिर 10 पॉइंट 10 पिपेट्स के बराबर होंगे। सॉरी एस लगाना था, भूल गया। जब 1 पॉइंट 1 पिपेट के बराबर है तो 10 पॉइंट्स 10 पिपेट्स के बराबर होंगे। तो सेम इसी तरह 10 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 पिप। पॉइंट और पिपेट बिल्कुल वो सेम है, एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन पिप्स जो है वो 10 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 पिप और 10 पिपेट्स इज इक्वल टू 1 पिप। पॉइंट और पिपेट बिल्कुल, बिकॉज पॉइंट और पिपेट एक ही चीज़ है। तो सेम इसी तरह 10 पॉइंट्स या 10 पिपेट्स मिलकर एक पिप बनाते हैं। मैं अगेन बता दूं, 1 पॉइंट 1 पिपेट, 10 पॉइंट्स 10 पिपेट्स। जब पॉइंट्स और पिपेट्स इनकी वैल्यू बिल्कुल बराबर है, लेकिन 10 पॉइंट इज इक्वल टू 1 पिप, मतलब 10 पॉइंट्स मिलकर एक पिप बनाते हैं या फिर 10 पिपेट्स मिलकर एक पिप बनाते हैं। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी पिप की। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये हैं मतलब आप कह लें जेपीवाई के अलावा जितने भी पेयर हैं वो हैं। जेपीवाई के पेयर्स के अलावा जितने भी बाकी पेयर्स हैं वो पेयर्स की वैल्यू इस तरह होती है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग या 0 पॉइंट समथिंग होती है। तो ये 1.6 to 200, मतलब एक आप कह लें कि जो करेंसीज होती हैं, करेंसीज में पॉइंट के बाद या पॉइंट के पहले टोटल वैल्यूज़ मिलाकर 5 वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। 5 डिजिट्स, 5 वैल्यू कह दिया, 5 डिजिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सॉरी 6 डिजिट्स। ये देखें, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 डिजिट्स हैं। तो 6 डिजिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं टोटल मिलाकर, पॉइंट्स के पहले या पॉइंट्स के बाद। ये हैं जो जेपीवाई के बगैर पेयर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1.6 to 200, मार्केट ने 1.62 से 1.62 से 300 पर मूवमेंट की है, मतलब टोटल ओनली 10 पॉइंट्स मूवमेंट की है। 200 से 300, सॉरी 100 पॉइंट्स, 200 से 300 मूवमेंट की है, मतलब मार्केट ने टोटल कितनी मूवमेंट की है, 10 पिप्स। 10 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 पिप। ये देखे ना कि 10 पॉइंट जो है वो 1 पिप के बराबर है। जब 10 पॉइंट 1 पिप के बराबर है तो 100 पॉइंट 10 पिप्स के बराबर होंगे, जाहिर सी बात है। तो सेम इसी तरह है कि यहाँ पर मार्केट ने 100 पॉइंट्स मूवमेंट की है जो कि 10 पिप्स बनते हैं। ये है गोल्ड। गोल्ड में टोटल 4 डिजिट, मतलब ये कह लें कि एक्सेप्टेड होते हैं या कैलकुलेट होते हैं। इशारे पॉइंट के बाद यहाँ पर मैं तो कैलकुलेशन नहीं करता, हर किसी का अपना हिसाब होता है। तो ये है गोल्ड। गोल्ड पर जो लास्ट 1 डिजिट है, ये यहाँ पर जो लास्ट 1 डिजिट है 0, यहाँ पर है 1। लास्ट 1 डिजिट 10 पिप्स को शो कर रहा है, मतलब यहाँ पर अगर 1 डिजिट मूवमेंट कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि 10 पिप्स मूवमेंट हो चुके हैं। मतलब 1870 से अगर गोल्ड 1871 पर मूवमेंट कर चुका है, 1870 से 1871 जा चुका है, तो इसका मतलब यह है कि गोल्ड ने 10 पॉइंट्स, सॉरी 10 पिप्स मूवमेंट की, 100 पॉइंट्स मूवमेंट की। मैं अगेन बता दूं, अगर गोल्ड 1870 से 1871 पर जाता है तो इसका मतलब यह है कि गोल्ड ने 10 पिप्स मूवमेंट की है। यह है जेपीवाई पेयर। जेपीवाई के जितने भी पेयर हैं उनमें टोटल 5 डिजिट्स होते हैं, पॉइंट के बाद 3 होते हैं और पॉइंट के पहले 2 डिजिट होते हैं। तो इसमें ये है कि ये देखें, इसमें लास्ट 3 डिजिट काउंट हो रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि 78.500 से 78.600 पर मार्केट ने मूवमेंट की। टोटल मार्केट ने मूवमेंट की 100 पॉइंट्स, जो कि 10 पिप्स बनते हैं। ये है ऑयल। ऑयल आप कह लें दूसरा, शायद आई थिंक यूएस ऑयल है, बिकॉज मैं तो ऑयल पर कभी ट्रेड ही नहीं की मैंने। लेकिन आपको मैं बिकॉज पिप्स समझा रहा हूँ तो इसलिए जो है मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एज ए एग्जांपल, ताकि आपको इसका भी पता चल जाए। 40.10 से ऑयल ने मूवमेंट की है 40.20। इसका मतलब यह है कि ऑयल ने टोटल 10 पिप्स मूवमेंट की है।
अगेन बता दूं कि आयल ने 40.10 से 40.20, इसका 1.1 पिप के बराबर होता है। आयल का 1.1 पिप के बराबर होता है। 40.10 से 40.20 पर मूवमेंट की मतलब टोटल 10 पिप्स मूवमेंट की। 40 से 41 पर मूवमेंट की मतलब इसने टोटल 100 पिप्स मूवमेंट की। अगर 40 से 50 मूवमेंट करता है तो इसका मतलब ये है कि इसने टोटल 1000 पिप्स मतलब 10,000 पॉइंट मूवमेंट की। तो उम्मीद है कि पिप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, पिपेट्स और पिप्स का। तो अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेल है, प्रेजेंट है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें। और जो भी क्वेश्चन है वो वहाँ से आप आस्क कर लें, वहाँ पर आपको मतलब आपका आंसर विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स मिलेगा इंशाल्लाह।